दोस्तों, मेरा नाम है इंशा अजीज़ और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज हम जिस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं, आज उनके इस महान इमारत के सामने हम खड़े हैं। आज 125वां जयंती है और उस शख्स का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, और उनका जो लक्ष्य था वो आज भी उस लक्ष्य को हम सीने में लेकर घूमते हैं। वो ये था कि हमारा एक भारत, स्वतंत्र भारत। और हाँ, उनके बदौलत ही हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली है। मैं आज बता दूं कि हमारे आज़ादी जो मिली है देश में, ये पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये दो नाम थे, जो दो नाम को लोग जानते हैं, एक गांधी जी और एक नेहरू जी, जिनके एक हथौड़े से वो जंजीर टूट गई। मगर इस जंजीर को बार बार जिसने हथौड़ा मारा है वो नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और बाल गंगाधर तिलक। और ऐसे न जाने कितनी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके हथौड़े मुसलसल पड़ते रहे उस जंजीर पर, जिस जंजीर को कमज़ोर करने के लिए और आज़ाद भारत को एक आज़ाद भारत कहलाने के लिए उन्होंने सपना देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कि नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में। और जब नेताजी बड़े होने लगे तो धीरे धीरे उनको पता चल गया कि वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें गुलामी की बू आ रही है। उस गुलामी की बू नेताजी को बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं था। और उस जंजीर को तोड़ने के लिए, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए नेताजी ने कसम ठानी कि मैं इस देश को इस गुलामी से निजात कराऊंगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी कि नेताजी जैसे शख्स जिनके पास घर बार सब कुछ सुविधा था, फिर भी उस सुख सुविधा को छोड़कर नेताजी क्यों भारत की इस मुहिम में जुट गए जिसमें भारत को आज़ाद कराने का सपना उन्होंने देखा और हम सब के दिलों में जगाया। उनका जो एक बहुत फेमस डायलॉग है, जो एक स्लोगन है, जो हम और आप सब बचपन से सुनते आए हैं कि तुम ही आमाके रक्त दो, आमी तुम्हें आज़ादी देबो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, नेताजी का ये घर साक्षी है उस भारत को, जिस भारत जंजीर के, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और इसने आज़ादी को भी देखा है काफ़ी नज़दीक से। आज हम बात करने वाले हैं कि नेताजी कैसे द ग्रेट स्केप में इस यहाँ की उस गाड़ी को मैं अभी बिल्कुल दिखाऊंगा, उस गाड़ी में बैठकर द ग्रेट स्केप को अंजाम दिया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेताजी कांग्रेस का दामन थाम कर आगे बढ़ रहे थे, मगर धीरे धीरे नेताजी के आंदोलन से नेताजी लोगों के बीच में इतने प्रचलित हो गए और उनकी लोकप्रियता ऐसी बढ़ गई कि नेताजी ने ठाना कि मुझे यहाँ से निकलना है और आगे बढ़ना है। हालांकि ये मैं बता दूं कि गांधी जी का एक ही नियम था कि अगर मुझे कोई एक थप्पड़ मारता है तो मैं अपने दूसरे गाल बढ़ा दूंगा, मगर नेताजी बिल्कुल इसके विपरीत थे। और शायद यही कारण है कि नेताजी समझ गए थे कि उनकी विचारधारा को यहाँ पे वो नहीं पनप सकती, जिसके कारण दो दल तैयार हुआ, एक नरम दल और एक गरम दल। और इस गरम दल में नेताजी थे और नेताजी ने आशीर्वाद लिया गांधी जी का और निकल पड़े। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जिस गाड़ी में वो निकल पड़े। छोटे छोटे आंदोलन से नेताजी की लोकप्रियता बढ़ती गई और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे मूवमेंट से नेताजी को एक चेहरा मिला। यहाँ के ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि नेताजी कोई मामूली इंसान नहीं है और वो चुप रहने नहीं वाले हैं। इसीलिए नेताजी के आंदोलन को रोकने के लिए, लोकप्रियता को रोकने के लिए उन्होंने कसम ठानी कि इनको जेल भेज देते हैं। और नेताजी को लगभग 1 नहीं 2 नहीं 12 बार से भी ज़्यादा बार जेल में कैद किया गया, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसके बावजूद नेताजी समझ गए कि भारत में रहकर इनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। और उसी वक्त उनके दिल में रविंद्र संगीत आने लगी कि जो दी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तो अभी अकेला चलो रे। और यही कारण है कि उन्होंने द ग्रेट स्केप का प्लान बनाया। द ग्रेट स्केप, जिसके बारे में यहाँ जिक्र आप देख सकते हैं, जिसका नाम है महानिष्क्रमण, जिसका मतलब द ग्रेट स्केप को छलकाता है, बताता है इस इतिहास को। ये गाड़ी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नेताजी की गाड़ी है, जिस गाड़ी के आगे की बग्गी में उनके भतीजे शिशिर बोस और पीछे में नेताजी बैठ कर थे। और यहीं से जर्मनी का सफ़र उन्होंने तय किया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, अलाइड पावर और एक्सिस अलायंस के बीच। और एक्सिस अलायंस जो थी वो, उसमें से जर्मनी भी हिस्सा रही थी और जर्मनी के जो पीएम थे वो था एडोल्फ हिटलर। तो नेताजी एडोल्फ हिटलर से मदद के लिए जर्मनी जा पहुँचे। और यहाँ पे एक दिलचस्प कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो उनसे मिलने के लिए गए तो एक शख्स आया और उसने कहा कि हाँ मैं हिटलर हूँ, बताओ क्या बात है। नेताजी ने कहा कि जाओ हिटलर को बुलाओ। एक और बंदा आता है और वो कहता कि मैं हिटलर हूँ, बताओ क्या बात। नेताजी फिर से दोहराते और कहते कि जाओ हिटलर को बुलाओ। 3-4 बार ऐसे ही होता है और फिर एक इंसान आता है बड़े गुस्से अंदाज में और कहता है कि बताओ क्या बात है, किस लिए आए हो। तभी नेताजी कुर्सी को छोड़कर उठ खड़े होते हैं
और अपना हाथ जोड़ कर कहते कि नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष चंद्र बोस और मैं भारत से आया हूँ, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। 3-4 जो लोग आ रहे थे, जो बहरूपिया थे, जो एडोल्फ हिटलर नहीं थे, वो एडोल्फ हिटलर की हिफाजत के लिए थे, उनकी जान पे कभी बन ना इसलिए। मगर जब नेताजी ने उनको एक बार में पहचान लिया तो हिटलर भौचक्का रह गया और उसके दिमाग में ये सोच आने लगा कि ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं है, और उसने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उनके मदद से उन्होंने जापान के पीएम को इन्फ्लुएंस किया और वहाँ जापान में जो इंडियन कैदी थे उसको अपने अंडर लेकर एक फ़ौज बनाई और उस फ़ौज का नाम था आज़ाद हिंद फ़ौज। और आज़ाद हिंद फ़ौज के थ्रू नेताजी मणिपुर, भारत में मणिपुर के रास्ते से आए इंडिया और ब्रिटिशर्स को धूल चटाने के लिए, और धीरे धीरे आसपास के कस्बे कूचे को उन्होंने जीत लिया। और जैसे इसकी खबर पड़ी ब्रिटिशर्स ने 2 बम गिराए, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में, जिसकी वजह से जापान का जो सपोर्ट आ रहा था, जर्मनी का जो सपोर्ट आ रहा था, वो आना बंद हो गया, जिसके कारण नेताजी अकेले पड़ गए, नेताजी मुश्किल में आ गए, जिसके कारण उनका ये जो संघर्ष था अधूरा रह गया। और कुछ दिन बाद ये खबर आई कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी का देहांत हो गया। हालांकि ये चर्चा का विषय बना रहा है और आज भी लोगों का ऐसा मानना है कि शायद वो खबर झूठ है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।